हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं महक मोटवानी और ये हमारे आयोटा के स्टूडेंट्स रही हैं और रिसेंटली अभी इनका प्लेसमेंट हुआ है और ये प्लेस्ड हुई हैं। आप थोड़ा महक बताएं अपने बारे में। Okay. So good evening, sir. My name is Mehak Motwani एंड मैंने आयोटा एकेडमी से बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स किया है। उसके पहले मैंने बैचलर्स किया है फाइनेंस में आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज से और रिसेंटली मैं प्लेस्ड हुई हूँ मिडेक्स वाशी कंपनी में। 1 मंथ हो गया है मुझे ओके और अब मेरा मास्टर्स चल रहा है एनएमआईएमएस बॉम्बे से डिस्टेंस लर्निंग में। ओके और जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ मैं एमआईएस प्लस बैक ऑफिस दोनों देखती हूँ। ओके। सो महक आपका बैकग्राउंड क्या था, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? ओके, सो सर 10th 12th तो गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल से था, हम्म। जिसमें 12th में कॉमर्स प्लस मैथ्स था। ओके। उसके बाद मैंने बीबीए करा आरपीएल माहेश्वरी कॉलेज फिनेंस से हम्म। एंड देन अब मैं एमबीए कर रही हूँ फिनेंस में एनएमआईएमएस बॉम्बे से। तो आप लाइक जॉब भी चल रही है साथ में एंड एमबीए यस भी सर, आपका बोथ। हाँ, डिस्टेंस में चल रहा है? जॉब भी और एमबीए डिस्टेंस में। ओके ओके। यस सो अभी महक आप किस रोल पे वर्क कर रहे हो? सर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव भी और बैक ऑफिस भी, ओके। दोनों। एंड अभी मतलब आपका जो वर्क चल रहा है तो उसमें आप क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हो या किस टूल्स पर काम कर रहे हो? बेसिकली सर मुझे रिपोर्ट्स 2 बार बनानी होती है, हम्म। एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ओके। जिसमें मुझे तीनों टूल्स काम आ रहे हैं, एक्सेल भी, पावर हम्म। बीआई भी और एसक्यूएल भी। ओके। और जो बेसिकली बैक ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, उसमें हम्म। मैं सैप पे भी काम कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो बेसिकली मतलब आपका डे टू डे वर्क रहता है कि आपको डे वाइज पे स्टार्टिंग में आपको हाँ, रिपोर्ट बनाना है एंड और एंड एंड, पे। हाँ, एंड तो पे। आपका मतलब पूरा जैसे पावर बीआई है तो उसमें आपको डैशबोर्ड वगैरह पूरा यस क्रिएट सर। करके हाँ, डेली वाइज पे उनको देना रहता देना है। रहता है। करेक्ट करेक्ट। और तो मैक जैसे कि आजकल आपने देखा होगा एआई काफ़ी चल रहा है, मतलब यस सर। क्लाउड हो गया और चैट जीपीटी। तो चैटजीपीटी। अभी आप अपने वर्क में उसको कैसे इन्वॉल्व कर पा रहे हो? सर एक्सेल में तो मैं सारे जो एक्सेल में भी आ चुका है, तो हम्म। एक्सेल तो यूज ही सिर्फ एआई से हाँ, उसमें करती हूँ। आपने इंटीग्रेटेड हाँ, कर लिया होगा। करेक्ट बाकी करेक्ट। एसक्यूएल और पावर बीआई में एज सच अभी यूज नहीं करा है हुँ, मैंने। बाकी एसक्यूएल में तो, सॉरी, एक्सेल में तो मैं पूरा एआई से करती हूँ। अच्छा। और मैं एक आपका जो प्रिपरेशन रहा है कि यस सर। जैसे आपने जो इंटरव्यू दिया है, यस सर। तो कैसा रहा इंटरव्यू की प्रोसेस कैसी रही? उस पे सर थोड़ा इंटरव्यू में तो एक्सपीरियंस। बेसिकली मैं सीखी आयोटा से हूँ, हुँ, उसके पहले तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं। हुँ, तो प्लेसमेंट बैच जब स्टार्ट हुई थी, तब हुँ। से इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। मॉक तो हाँ, इंटरव्यूज़ मॉक और ये इंटरव्यूज भी होते ही थे। करेक्ट करेक्ट। मॉक इंटरव्यूज तो मैंने दिए थे हुँ, बहुत सारे, तो आयोटा से ही मैं सीखी हूँ इंटरव्यू जी, देना तो बिल्कुल, पूरा। ठीक है। तो अच्छा, आपने जब कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब कितने राउंड हुए? कैसा उनका सर प्रोसीजर? राउंड्स वहाँ एज अ फ्रेशर 2 होते थे, हुँ, एक एचआर राउंड और एक टेक्निकल राउंड, हुँ, कभी-कभी साथ में, कभी-कभी डिफरेंट ओके। डिफरेंट डेज़ पे। हुँ, पर हाँ, मैं प्रिपेयर्ड हमेशा पूरी होती थी। एक्सेल, ये तीनों टूल्स तो मैं परफेक्ट थी, मतलब आप उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आती थी। हाँ, मास्टर थे ऐसा। उसमें मास्टर ठीक है, थी। ठीक है, बढ़िया है। तो अभी मतलब आप जो वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या लगता है मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का क्या रोल है? कुछ अभी यूज़्ड आ रहा है उसका? मैथमेटिक्स एज़ सच बहुत डीप में नहीं है, हुँ, बट हुँ। हाँ, ऊपर-ऊपर का ऊपर थोड़ा-सा। अभी आ रहा हाँ। है, राइट, राइट। तो महक अभी मतलब आप प्रीवियसली बीबीए नॉन टेक यस सर। बैकग्राउंड से थे, यस सर। तो अभी फिर आप एज़ इन टेक बैकग्राउंड में आने में इसमें जो शिफ्ट हुआ है आपका, यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिफ़िकल्ट रहा या ईज़ी रहा? डिफ़िकल्ट तो सर बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि एक्सेल बेसिक तो आता ही था। बिल्कुल। उसमें गए और ऐसा था कि आजकल जो जितने भी डेटा हैं, जो भी कंपनीज़ में डेटा चलते हैं, हुँ, वो पूरे बहुत डीप उसमें जाते हैं कि जिसमें अपन करेक्ट, को करेक्ट। एक्सेल और ये हुँ, सब हुँ, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, फाइनेंस में भी बहुत सारे कोर्सेज़ थे, बट हुँ, ऐसा था कि नहीं, बिज़नेस एनालिटिक्स ही करना है। तो तो आपको मतलब सजेशन दिया किसी ने कि बिज़नेस एनालिटिक्स या नहीं, करो मुझे या किसी ने सजेशन नहीं दिया तो था, कैसे मैंने खुद ही रिसर्च सर्च करी दी, हाँ, आपने? रिसर्च ओके, किया ओके। था। तो मैं जैसे आपने मतलब रिसर्च किया है कि आप मुझे डेटा एनालिटिक्स यस सर। करना है, तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट में आप गए होंगे, यस ढूँढा सर। होगा, तो आपको अयोटा कैसे मिला मतलब? सर मैं 3 इंस्टीट्यूट में गई थी, हाँ, ये आस-पास ही है हाँ, भंवरकुआ में। हाँ। बट एक जो एनवायरनमेंट होता है और हुँ, जो टीचर्स का एक बिहेवियर होता है, करेक्ट। वो बेस्ट था, और जो कम्युनिकेशन करने का तरीका, समझाने का तरीका, वो सब यहीं तो बेस्ट लगा था। अभी मतलब अयोटा में
किस फैकल्टीज़ आप मतलब आपके लिए कौन-सी फैकल्टी बेस्ट रही, फेवरेट रही आपके लिए? सर बेस्ट तो मैं सबको ही बोलूँगी, कोई पर्टिक्युलर नहीं फिर है। भी एक रहता है स्टूडेंट के लिए कि यार ये इन इन टीचर ने, मेंटर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, टीच किया सर इस मैं अभिषेक सर को बोलना अभिषेक चाहूँगी। सर को हाँ, करेक्ट। तो मैं जैसे आप भी नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, यस तो सर। अगर कोई और स्टूडेंट्स है जो नॉन टेक या बीबीए बैकग्राउंड से आ रहा है, नॉन टेक बैकग्राउंड से, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगी कि मतलब उसको डिफ़िकल्ट रहेगा या क्या आप सजेस्ट करोगे उनके लिए? सर ऐसा होता है कि आप अगर ठान लो कि यही करना है तो करेक्ट, करेक्ट। डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप आ सकते हो, बिल्कुल आना भी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सब ईज़ी है। पावर हुँ, बीआई और ईज़ी है। एक्सेल तो बहुत ईज़ी लगता है। हाँ, एसक्यूएल थोड़ा-सा अभी लगता है, बट हाँ, आना चाहिए, कोई टफ नहीं है। पाइथन आपने नहीं, मेरा सर बिज़नेस बिज़नेस एनालिटिक्स था। हाँ, एनालिटिक्स था। पाइथन नहीं ओके, है। ओके। सो अभी मतलब जैसे आपने वो किया हुआ है एक्सेल एसक्यूएल ये सब किया हुआ है। तो आपको मतलब जैसे आप यहाँ से पढ़ के जाते होगे, यस सर। जैसे आपको ही पता है हमारा अल्टरनेट रहता है, एक दिन 1 दिन छोड़ के 1 दिन। हाँ, आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है। यस तो सर। आपने कितना टाइम दिया अपनी स्टडी में पढ़ने में कि आप मतलब अभी जैसे आपने बोला यस मास्टर सर। आप हो गए हो। हाँ, तो अच्छी बात है मतलब काफ़ी आपने इम्प्रूवमेंट किया है एज़ यस अ सर। नॉन टेक हुँ। बैकग्राउंड से। तो कितना आपने टाइम दिया इस स्टडी में? मुझे सर अपनी जो उस टाइम भी मेरा मास्टर्स चल रहा था, वो तो मैं हुँ, पढ़ती ही नहीं थी। हुँ। पूरा टाइम मेरा कोई एक्सेल, नहीं पावर पढ़ता है बीआई और मास्टर। एसक्यूएल वही चलता रहता था। बिल्कुल। मुझे ऐसा था कि मुझे बस परफेक्ट बनना है। मैं इंटरव्यू राउंड्स मेरे एक-एक बार में निकल जाएँ, हाँ, कंपनी में जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। हाँ। एज़ अ फ्रेशर ऑफ कोर्स आती है, करेक्ट, बट फिर करेक्ट। भी मैं चाहती थी कि ना आए। तो मैं रोज़ बस इन्हीं चीज़ों में देती थी। तो आपने पूरा डेडिकेट होकर हाँ। उसी पे वर्क अयोटा में मतलब ओवरऑल जर्नी कैसी रही? मतलब स्टडी को लेकर भी और जो अपने यहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। जैसे सर हाँ, आपने बोला मैं नॉन टेक से हूँ, हाँ, तो स्टार्टिंग में तो मुझे यही लगता था कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, बट एक अंदर से इनर फीलिंग भी थी, क्योंकि मैं फैकल्टीज़ को एक ओवरव्यू तो सर मिल ही जाता है बिल्कुल। कि कैसी फैकल्टीज़ हुँ, हैं। हुँ, तो स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छा था, सबने बहुत सपोर्ट करा था बिल्कुल। और मेरा एक्चुअली एसक्यूएल छूट भी चुका था। बीच अच्छा। में तो मैं आपके पास हाँ, ही हाँ, आई थी बिल्कुल। कि मुझे कवर करवाओ। तो मुझे याद है आप आए थे तो आपने शायद विंडोज़ 7 हाँ, वो में वो कुछ किया उसमें था बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे। इंस्टॉल किया था बट स्टिल हाँ, आपने फिर वो हो गया था। कवर हाँ, करके कवर कर मतलब लिया किया था। मतलब काफ़ी आपने डेडिकेशंस हाँ, के साथ वो किया काम। और महक अभी मतलब जो अभी जैसे अयोटा में भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यस या सर। आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं बाहर, यस सर। जो जॉब सर्च या जो कॉलेज पास आउट हैं, यस सर। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से वो अपने करियर को चूज़ करें? और जो नॉन टेक से हैं वो कैसे चूज़ करें? उसके लिए आप क्या सर सजेस्ट वो करोगे? डिपेंड करता है कि आपको माइंडसेट तो पहले बनाना पड़ेगा कि करेक्ट, किस करेक्ट। फील्ड में जाना है। हुँ, अगर बैचलर्स में हो तो ऐसा तो आजकल है नहीं कि आप हुँ, नॉन टेक हो तो आप हुँ, हुँ, इसमें नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा बिल्कुल। सकते। बस माइंडसेट करो कि किस में जाना है और बस डेडिकेशन दो। तो और महक आपको इस बीच आपको ऐसा नहीं लगा कि गवर्नमेंट साइड भी जाएँ या गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी करें? बहुत से नहीं, बच्चे हैं जो नो करते हैं। सर, ये मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे तो क्या गवर्नमेंट इसका एंट्रेंस कुछ में ऐसा जाना रीज़न चाहिए। था कि भाई प्राइवेट में आईटी में ही जाना है ऐसा? नहीं, कुछ रीज़न नहीं था, बस मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता था। आईटी तो में? हाँ, तो यही करते-करते मेरे को ऐसा लगा तो कि आपकी कोई फैमिली में भी कोई ऐसे नहीं आईटी सर, उसमें सब अकाउंटेंट हैं, अकाउंट सीए और ओके। अकाउंटेंट हैं। आप ही मतलब एक्स अलग हाँ, हाँ, से मैं ही हूँ। निकले हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में एक आप मतलब जैसे अयोटा में आपने यस सर। स्पेंड किया इतना टाइम पढ़ा है, तो क्या आप और सजेस्ट करना चाहोगे अयोटा को और स्टूडेंट्स के लिए? ऑफ कोर्स सर सजेस्ट करना चाहूँगी, जी। क्योंकि अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अभी तक जो मैं जितने कोचिंग घूमी थी, हुँ, हुँ। बेस्ट है। बिज़नेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और जी, जो जी। रिलेटेड कोर्स हैं उसके लिए तो अयोटा बेस्ट है। सो थैंक यू महक। थैंक आप यू सर। आए, आपने जॉब के बाद आकर आपने यहाँ पे टाइम दिया हमें। यस सर। सो उसके लिए थैंक यू सो मच और अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अभी सो आप मच सर। अभी एमआईएस में हो, आगे यस चल के सर। आप प्रमोट होगे। बिल्कुल थैंक यू सर एंड मुझे आज जो मैं हूँ वो अयोटा की वजह से ही हूँ। थैंक यू। एंड थैंक यू गाइस। आप लोग भी अयोटा को सब्सक्राइब करिए। सो आगे चल के भी हम और इंस्पिरेशन स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे अयोटा से जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।